ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 2-2-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते, सिद्ध करते। बाबा कहते, बच्चे तुम ईश्वरी खजाने से पढ़ रहे हो। ज्ञान का खजाना बांट कर सबका कल्याण करना है। परंतु कई बच्चों में अच्छी ग्रहचारी आ जाती है, तो बाबा का हाथ पकड़कर फिर छोड़ देते हैं। बाकी वास्तव में देखा जाए शरणागत तो एक बाप ही बन सकते हैं। बाबा कहते हमेशा याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे सुख मिलता है। बनारस में शिव का मंदिर है, वहाँ बहुत जाते हैं। निराकार बाप को याद करते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में सुख है। तभी राजा रानी की महिमा है, सारी दुनिया याद करती है। वो गॉड फादर, सारे वर्ल्ड का फादर एक है, वो है निराकार। उनको ही अवतार अर्थात कि रीइनकार्नेशन का डे कहेंगे। रीइनकार्नेशन अर्थात अवतरित हुई आत्मा। वह एक बाप है जिसको अपना ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर है। वह सबका बाप, सबको सुख देने वाला पतित पावन है। सब मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं, शांति धाम से जो भी आती हैं, पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती हैं। उनको भी पावन से पतित बनना ही है, दुखी होना ही है। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहते, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहते, परंतु उनमें दिव्य गुण है। उन्हें कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार। बाकी उनका अवतार नहीं कहे, अवतार एक शिव बाबा को कह सकते हैं। बाप आते हैं, ब्रह्मा तन द्वारा बच्चों को वर्षा देते हैं। इस समय सभी मनुष्य आत्माएं पतित हैं। सब गॉड फादर की रचना है। भिन्न भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर को याद करते हैं। आत्मा की बुद्धि उस बाप की तरफ जाती है। बाप एक क्रिएटर को कहेंगे। वो आते हैं संगम युग पर, जब कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, सभी पतित बन जाते हैं। इस समय बाप आकर सबको संगम युग पर ये सारा ज्ञान देते हैं। फिर उनको लाइक बनाते हैं। क्रिएटर है ना, दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा प्राणी सृष्टि का विनाश, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। और आते भी भारत में है। शिवरात्रि भी भारत में गाई जाती है। फिर उनको सर्वव्यापी की बात उठती नहीं। सर्वव्यापी क्या, मेरी कितनी गलानी कर दी। जब भारतवासी बिल्कुल पतित बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ, आकर सब पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरी खजाने से पढ़ रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। प्रश्न है, माया की ग्रहचारी आने से बच्चों को कौन सा वंडरफुल खेल लगता है? माया की कौन सी ग्रहचारी आने से बच्चों को वंडरफुल खेल लगता है? जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे तो जब बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे बच्चे, निश्चय बुद्धि भी है, और वो एकदम जब माया की ग्रहचारी आती, कहते हम नहीं मानते, आश्चर्य व सुनंती कथंती, फिर भगंती हो जाते। आज मम्मा बाबा कहते, कल गुम हो जाते। पता नहीं चलता। लेकिन बाबा के बच्चे आखिर आएंगे सभी,
क्योंकि शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है, आखिर सारा ही बाप ही बनना है। गीता है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते ही हैं और अपने परलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते हैं। गीत भी सुनते हैं, उसको याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ ना कुछ सुख मिलता है। बनारस में शिव का मंदिर है, वहाँ बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं कि उनके राज्य में सुख था, तभी राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती है, ओ गॉड फादर, वह की वर्ल्ड का फादर है। सारी दुनिया का पिता एक है, शिव बाबा। और कोई को वर्ल्ड का फादर नहीं कह सकते। वर्ल्ड का फादर निराकार गॉड अर्थात रिनकार्नेशन भी कहते हैं। वह की बाप है जिसका अपना सूक्ष्म व शरीर व स्थूल शरीर नहीं है। वे अवतरित होते हैं, उनका ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। वह सबका बाप, सबको सुख देने वाला पतित पावन है। सर्व मनुष्यात्मा जो भी आती हैं, पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती हैं। उनको पति दुखी होना ही है। पुनर्जन्म तो सब लेते हैं। ब्रह्मा कोई मनुष्य का जाता, विष्णु के दो लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य का जाता। ब्रह्मा को भी मनुष्य का जाता, लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य का जाता। उनको अवतार नहीं कहेंगे। अवतार तो सिर्फ शिव बाबा हैं। बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने। आते भी तब है जब सारी दुनिया पतित बन जाती है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब गॉड फादर की रचना है। बिन में नाम रूप से सब गॉड फादर को याद जरूर करते हैं। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है। बाप एक क्रिएटर है। जब संगम युग होता, सभी मनुष्य पतित बन जाते, तब बाप अवतार लेते हैं। कलयुग के संगम युग पर कलयुग को सतयुग बनाने, कलयुग के संगम युग पर अवतार लेते हैं, सतयुग बनाने। क्रिएटर है ना, रचयिता है ना। दिखाते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना कराते। आते भी भारत में है। शिवरात्रि भी भारत में मनाई जाती है। बाप कहते, मुझे ना जानने कारण सर्वव्यापी कह देते, मेरी कितनी गिलानी करते हैं, जिस कारण भारत बिल्कुल पतित बन गए। अब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती, तब फिर मैं आता हूँ। पवित्र दुनिया में पवित्र आत्मा रहती, उसको कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। सतयुग को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। उनकी भेंट में कलयुग है विश्व दुनिया। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत को संगम कहा जाता। त्रेता द्वापर को नहीं मिलाते इसमें। अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। सतयुग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कम हो जाती। सतयुग त्रेता को एक समान नहीं रखेंगे, क्योंकि सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला, एक समान भी नहीं रख सकते। बाप कहते, बच्चों ने भी मुझे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहचाना है। इस समय ये कहा जाता है कि माया सामने खड़ी है, जो घड़ी घड़ी भुला देती है।
कहते हैं ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोतरे हैं, फिर भूल जाते हैं। अज्ञान काल में ऐसी बातें कभी नहीं भूलेंगे। जहाँ तो सामने कह देते हैं भूल जाते। ये एक बड़ा वंडरफुल बात है। भारतवासी ये भी जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, नरक बनाने वाली माया रावण है। फिर दोनों की बातें भूल जाते, ना बाप को जानते ना रावण को जानते। शिव को पूजते हैं, रावण को जलाते हैं। शिव को पूजते हैं, रावण को जलाते हैं। परंतु वंडर ये है, जिनको पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का पता नहीं। रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं कि रावण क्या है। मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा सब आ जाते हैं। सब इस समय तुच्छ बुद्धि है, बाप समझाते। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनको रीइंकारनेशन नहीं कहेंगे। अवतरण सिर्फ एक बाप का होता है भारत में, परंतु भारतवासी खुद भूल जाते हैं। भारत में शिव बाबा का अवतरण होता, भारतवासी भूल जाते हैं। भल परमपिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु क्या कब आए कुछ नहीं जानते। ना बाप को जानते, ना रचना के आदि मदन को जानते, इसलिए दुखी हैं। यही भारतवासी पहले कितने सुखी थे, विश्व के मालिक थे। अब वो भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सब पावन श्रेष्ठाचारी थे। बाप कितनी हर बात क्लियर कर समझाते हैं। जो किसको समझाएंगे, किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हो मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं। बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं, फिर भूल जाते हैं। यही वंडर है। अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु भूल ना सके। जहाँ ये परलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सबके दुख हरने वाला है, उनको भूल जाते हैं। तब कहा जाता है शरीर सुनंती कथंती, फिर भगंती हो जाते हैं। व्याध के बाप के बनती, टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए। व्याध बाप के बनंती, टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए। पतितपावन सतगुरु पक्का समझते, फिर तीनों को भूल जाते। एक को भूले माना तीनों को भूले। एक को याद करो तो तीनों याद पड़ेंगे, क्योंकि तीनों आपस में कंबाइंड हैं। खुद ही बाप टीचर सतगुरु सो तो एक्यूरेट है। कहते हैं मैं बाप भी हूँ, तुमको ज़रूर अपने परम धाम ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ाकर तुम्हें ज़रूर राजाओं का राजा बना दूंगा। सतगुरु हूँ, तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस ले जाऊंगा, ये गारंटी है। तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस ज़रूर ले जाऊंगा, ये गारंटी है। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते हैं। कोई फिर जागते हैं तो मैं आकर फिर वर्षा भी ले लेते हैं। जब ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। ऐसा भी ड्रामा में नोद है। विनाश तो होना ही है, फिर किसकी शरण लेंगे? सबका सदगति दाता एक बाप है, सबको शरण में लेने वाला है। सब आकर उसके आगे माथा झुकाते हैं, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? फिर ऐसा होगा इतनी भीड़ यहाँ इकट्ठी हो ना सके। ये खेल बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सारे विश्व की आत्मा इकट्ठी हो ना सके, फिर विनाश एकदम सामने आ जाएगा। आवाज़ सुनेंगे कि बाप कहते मुझे याद करो, अब वापिस जाना है। ये आवाज़ सुनेंगे कि बाप कहते मुझे याद करो, वापस घर जाना है। बाकी मिलने से क्या फ़ायदा? बाबा डायरेक्शन देते हैं, बल कोई विदेश में है तो भी बाप को याद करते रहो, ताकि विकर्म विनाश हो जाए, फिर अंत मते सोगत हो जाएगी। ये पैगाम तो सबको मिलना ही है।
एक जगह पर इतने थोड़ी मिल सकेंगे, परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। क्रिश्चियन सब थोड़ी पोप से मिलते हैं, सब तो पहुंच ना सके। ये भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आया हुआ है। सबका लिबरेट कर रहे हैं। कितना भारी विनाश होगा। रुद्रमाला कितनी जबरदस्त है। इस समय 800 करोड़ से भी ऊपर की संख्या है। विनाश होना है। रुद्रमाला देखो कितनी जबरदस्त है। शिव बाबा के तो सभी आत्माओं में बच्चे हैं, उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। वहाँ सिर्फ 33 करोड़ त्रेता के अंत तक। जो तो कहें ये सारी माला विष्णु की है। पहले पहले तो विष्णु ठहरा। ह्यूमनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही है। फिर ब्रह्मा ऐसो विष्णु बनते। विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी नारायण हैं। फर्क कुछ नहीं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इसको सिमरन करते रहो तो खुशी में रहो। बाबा ने समझाया, रीइंकार्नेशन सिर्फ एक कोई कहा जाता है, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। एक शिव बाबा अवतारित होते हैं, अपना शरीर नहीं है, और सबका अपना अपना शरीर है। बाबा को तो शरीर लोन लेना पड़ता है। लोन लेने वाली चीज दूसरे की हो जाती ना। आत्मा तो कहती है मेरा शरीर। शिव बाबा तो कह ना सके। वह सिर्फ आधार लेते हैं, बच्चों को नॉलेज देते हैं और योग सिखाते हैं। बच्चे भी जानते हैं कि बाबा ने हमें आधार दिया। बाबा ने आधार दिया, फिर भी घड़ी घड़ियाँ भूल जाते हैं। देहाभिमानी बन जाते तो रिकॉर्ड भी गुम हो जाता। नहीं तो बाबा क्या चीज़ है। अगर जाने तो उनके साथ उनके फरमान को भी ज़रूर माने। अगर बाप को जान जाए, पहचान जाए, तो उनके श्रीमत फरमान को ज़रूर माने। कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर, कभी आश्रीमत पर चल पड़ते हैं। अब वो तरफ भारी, वो तरफ हल्का। उनकी मत पर ऊपर नीचे चढ़ते रहते हैं। कभी श्रीमत पर, कभी आश्रीमत पर चल पड़ते। कभी वह तरफ भारी, कभी वो हल्का। कभी उनकी मत पर चलते, कभी अपनी मत पर चलते। है शिव बाबा एक, सिर्फ शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहो तो ठीक ऊपर भी चढ़ते रहेंगे। बाप जो डायरेक्शन आदि देते हैं, उनको अंत में अमल में ज़रूर लाना, धारण ज़रूर करनी है। फिर कुछ भी हो जाता है तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था। राजधानी तो स्थापन होनी है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। कोई को 5% निश्चय है, कोई को 15% निश्चय है। अज्ञान काल में सब पता पड़ जाता कि ये मेरा चाचा है, मेरा मामा है। फिर संशय थोड़ी पड़ता है। जहाँ तो माया संशय में ला देती है, जहाँ निश्चय बैठे बैठे भी फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ये कि बाप, टीचर, सतगुरु हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले माफ़ी उठते हैं। कल पहले जिसने वर्षा लिया होगा, हर एक की एक्ट वही चल रही है। इस समय हम ब्राह्मणों की माला इस समय नहीं बन सकती। ग्रहचारी आती रहती तो टूट जाते हैं, फिर प्रजा की माला में आ जाते। माला है तो ज़रूर रुद्र माला, विष्णु की माला। रुद्र माला में सारे विश्व की आत्माएं, विष्णु की माला में विजयी रतन। वो है रूहानी माला या जिस्मानी माला। इसको समझने के लिए बड़ी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। इसको समझने के लिए बड़ी अच्छी विशाल स्वच्छ बुद्धि चाहिए। वफादार फरमानबरदार चाहिए, जो श्रीमत पर पूरा चलते रहें। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। कहते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा आए हैं
हम बच्चों के लिए पावन दुनिया स्थापन करने, फिर वही पतित बनते, फिर उनको पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पाठ बजता है। इसलिए बलिहारी इस समय एक शिव बाबा की है। नंबर 1 यादगार एक बाप का, जो सब कुछ करते हैं। उनकी जयंती भी मनाते हैं। जिसको बनाते हैं उसकी कितनी महिमा है। शिव बाबा श्री कृष्ण को बनाते हैं, इतना लाइक बनाते हैं, पर उसके बदले शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया। इस समय जो भी मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। सज्जू में थे श्रेष्ठाचारी, परिस्तानी। कितना रात दिन का फर्क है। अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, अब हमको क्या मनाना है। इस समय श्रीमत पर चल तुम्हें खूब पुरुषार्थ करना है। जो बाबा काम दे रहे हैं कि इस समय श्रीमत पर चल खूब पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरी सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरी खजाने से पलते हैं उनकी तो पूरी सर्विस करनी है, ताकि जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अच्छा जी, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें बच्चा बनाकर इतना लाइक बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिगार्ड रखना है। दूसरा, ईश्वरी सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। हाँ, आज का वरदान। नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले समृद्धि स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले समृद्धि स्वरूप भव। आपका नादि स्वरूप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा है। आदि स्वरूप देव आत्मा है। दोनों स्वरूप सदा समृद्धि में रख, तब कहेंगे नॉलेज की लाइट और माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। दोनों स्वरूप सदा समृद्धि में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के समृद्धि स्वरूप बनना। जो समृद्धि स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते, दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। जो समृद्धि स्वरूप हैं स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन है, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। ओम शांति।